नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल झारखंड टारगेट पे। चलिए आज मैं आपको हिंदी के अलंकार से करवाऊंगा पूरा कंप्लीट। अलंकार से एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे आपके एग्जाम में। चलिए अलंकार को डिटेल में जानते हैं। जिस प्रकार आभूषण को धारण करने से नारी के सहज सौंदर्य में आकर्षण और निखार में अभिवृद्धि होती है, उसी प्रकार वाणी को आकर्षक और प्रभावी बनाने वाले तत्वों को अलंकार माना गया है। ठीक है। अलंकार की निश्चित संख्या कितनी है, इस पर विद्वानों में मतभिन्नता भी है। अलंकार को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। चलिए जानते हैं शब्दालंकार क्या है। जहाँ शब्दों के कारण वर्ण वाक्य में रमणीयता आती है, वहाँ शब्दालंकार होता है। जहाँ शब्दों के कारण वाक्य में रमणीयता आती है, वहाँ शब्दालंकार होता है। भेद क्या है इसका? प्रमुख शब्दालंकार चार प्रकार के होते हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। अनुप्रास अलंकार देखिए क्या है। अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार जिस वाक्य, काव्य अथवा काव्यांश में वर्णों की आवृत्ति हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाएं। यह कैसा हो गया? अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें वाक्य, काव्य और काव्यांश में वर्णित आवृत्ति है। इस चौपाई में पूर्वार्ध में देखिए मौ और उत्तरार्ध में सौ। मौ है, फिर लास्ट में सौ है कि तीन बार आवृत्ति हुई है। मौ मौ मौ, इधर भी तीन बार सौ 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 तीन बार हुई है, किंतु इनमें स्वरों का मेल नहीं है। कहीं कहीं स्वर भी मिल जाते हैं। यमक देखिए, एक तो गया अनुप्रास। चलिए अनुप्रास तो आप लोग समझ गए। यमक देखिए, यमक किसे कहते हैं? यमक अलंकार जहाँ एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है, किंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है, वो यमक अलंकार होता है। दूसरों के शब्दों में इसका मूलाधार शब्दावृत्ति के साथ अर्थ की भी विभिन्नता है। उदाहरण के लिए, कनक कनकते सो गुना मद काता अधिक आए। यह कनक दो बार आया है और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। एक सोना, एक धतूरा। कनक कनकते 100 गुना मदकता अधिक आए, दो बार आया तो यहाँ हो गया यमक अलंकार। श्लेष अलंकार देखिए क्या है। श्लेष अलंकार आपका माया महाठगनी हम जानी, त्रिपुन फांस रिए कर डोगे, बोगे मधुरी बानी। यहाँ त्रिगुण शब्द में शब्द श्लेष की योजना है। इसके दो अर्थ हैं, बोलिए क्या क्या बताइए। माया महाठगनी हम जानी, मो दो लगाया है जानी। तीन गुण सत्व है यहाँ, सत, रजस रज और तामस्तम। सत रज तम देखिए यहाँ पे होगा, सत रज तम है। तीन भंगा होगी रस्सी। प्रश्नानुसार ये दोनों अर्थ युक्ति युक्त हैं, युक्ति युक्त है। वक्रोक्ति अलंकार देखा है, जहाँ किसी उक्ति का श्रोता श्लेष दो या अधिक अर्थ के कारण अथवा काकू व्यंग द्वारा इच्छित
अर्थ से अन्य अर्थ लगाए वहाँ वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है। उदाहरण के जैसे को तुम हो इत आए कहाँ। यह राधिका कृष्ण का परिहास करती है, पूछती है आप कौन है, और इस पर कृष्ण उत्तर देते हैं कि हम घनश्याम हैं। राधिका घनश्याम शब्द का अन्य अर्थ काला बादल जल बरसाए, इस प्रकार का वक्रोक्ति है। इस प्रकार का वक्रोक्ति है। अर्थालंकार, जहाँ अर्थ के आधार पर वाक्य भाव में रमणीयता आती है वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के दो भेद हैं, उपमा और रूपक। उपमा समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर यह एक वस्तु है, जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है, उपमा अलंकार कहते हैं। रूपक, जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाए और रूपक पद कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे देखिए, समय सिंधु चंचल है भारी। समय सिंधु चंचल है भारी, समय कमल बंदो हरी राई। भक्ति नदी में क्यों न नहाकर कर रहता है जीवन शीतल। उत्प्रेक्षा है, ये उत्प्रेक्षा भी है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। गोरे मुख पे श्याम तीर लगे बहुत अभिराम, मानहू चंद बिछाई के पोढ़े सरी सारी काम। चौथा है आपका भक्तिमान अलंकार। यहाँ सादृश्य के आधार पर किसी वस्तु को कुछ और समझकर उसका चमत्कारपूर्ण वर्णन किया जाए, वह भ्रांतिमान अलंकार है। उदाहरण के लिए काया है या शेष उसी की छाया। अनोक्ति अलंकार, जहाँ मात्र अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाए, वह अनोक्ति अलंकार होता है। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही कर अभी करी ही थे बांधियो आगे कौन हवाल। अतिशयोक्ति एक अलंकार है। यह किसी वस्तु का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर कह दिया जाए कि अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। जुग रोज तेरे अगी नित नित अधिक चढ़ाए, जब इन भुज रतिका में एगी नहीं समाए। मानवीकरण देखिए क्या इसमें अलंकार में, मानवीय गुणों का अनुरूपण। उदाहरण जैसे जगी वनस्पतियाँ अलसाई मुख धोती शीतल जल से। तो आपका समास खत्म हुआ। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।